गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फाइनेंशियल ड्यूटीज एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 31 स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 का। तो अगर हम देखें तो जो लेक्चर नंबर 31 है हमारा वो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन और रेगुलेशन सेटलमेंट से रिलेटेड है। आज के टॉपिक के अंदर हम अपने फॉरवर्ड मार्केट कमीशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक चीफ रेगुलेटर होता है किसी भी कमोडिटी फ्यूचर मार्केट का इंडिया के अंदर। अगर हम देखें तो जुलाई 2014 के अंदर अगर हम देखें तो अगर इस मार्केट के रेगुलेशन की बात करें तो यहाँ पे 17 ट्रिलियन कमोडिटी को ट्रेड किया गया था इंडिया के अंदर। और हम अगर देखें तो जो एफएमसीजी है उसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और अगर हम देखें तो ये एक फाइनेंशियल रेगुलेटरी एजेंसी द्वारा ओवरसीन किया जाता है, जो कि किसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से होता है। अगर हम देखें तो कुछ हम एफएमसी के डिटेल्स को यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट के थ्रू। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात यहाँ पे बात करें तो जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन वो एक तरीके की स्टैट्यूटरी एंटिटी है, जो कि इन्वॉल्व कर रही है किसी भी कमोडिटी फ्यूचर मार्केट के अंदर मॉनिटरिंग, उसको रेगुलेट और ऑपरेशन करने के लिए, जो कि एक एक्टिविटी के थ्रू किसी भी कमोडिटी फ्यूचर मार्केट में हो रहे हैं। उसके बाद आप देखें तो सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर हम किसी भी तरीके के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन को देखें तो वहाँ पे हम इन एफएमसीजी को उसके बिहाफ पे सेटअप कर रहे हैं, जो कि हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1952 के अधीन है। उसके बाद आप देखें तो थर्ड पॉइंट है हमारा कि अगर हम अपने एफएमसीजी या अगर हम देखें फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के हेडक्वार्टर्स को देखें तो वो मुंबई में है, और अगर उसका रीजनल ऑफिस को देखा जाए तो वो कोलकाता में है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि अगर हम अपने एफएमसीजी के अर्लियर फंक्शन को देखें तो वो किसी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर था, लेकिन आज के प्योर देखें तो एनएससीएल क्राइसिस के बाद हम देखें तो जो हमारे फंक्शंस हैं अब वो अंडर आ रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। तो हम देखें तो पहले जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते थे वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर किए जाते थे, लेकिन जब से एनएससीएल क्राइसिस आई हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के अंदर जब क्राइसिस आई थी, तब उसके बाद इसकी जो फंक्शनिंग है वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दे दी गई है। उसके बाद अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें यहाँ पे फॉरवर्ड मार्केट कमीशन की, तो जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है वो एक चीफ रेगुलेटर है किसी भी फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट का किसी भी कंट्री के अंदर। तो जो कमीशन है उसके पास किसी भी तरीके के रेगुलेटरी इंसाइट्स होते हैं, जो कि इंश्योर करता है कि जो भी फाइनेंशियल इंटीग्रिटी है या जो भी मार्केट इंटीग्रिटी है उसको रेगुलेट करे। तो अगर हम देखें तो ये हमारे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, जिसका भी कंज्यूमर का इंटरेस्ट है इस तरीके के मार्केट के अंदर, और जितने भी हमारे नॉन पार्टिसिपेंट्स इस मार्केट के उनके प्रोटेक्शन और प्रमोट के लिए हमारा एफएमसीजी एक रेगुलेटर है। उसके बाद आप देखें कि जो एफएमसीजी है वहाँ पे हम असेस कर रहे हैं अब एक मार्केट सिचुएशन को, जो कि एक रिकमेंडेशन कर रहा है कि किस तरीके से हम अपने कमोडिटी एक्सचेंज को अपने प्रिस्क्राइब रूल और रेगुलेशन से किसी भी एक्सचेंज में करेंगे। तो जो कमीशन है वो अकॉर्ड कर रहा है उस परमिशन को, जहाँ पे हम कंडक्ट कर रहे हैं एक ट्रेड जो कि एक डिस्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे किया जा रहा है, और साथ साथ हम मॉनिटर कर रहे हैं मार्केट कंडीशंस को कंटिन्यूसली। अगर हम देखें तो इसके लिए हम अपने एफएमसीजी के थ्रू कोई रिमेडियल मेजर्स देते हैं, जो कि नेसेसरी होता है किसी भी रेगुलेटरी मेजर्स को इम्पोज करने के लिए। उसके बाद आप देखें तो हमारे एफएमसीजी के क्या क्या कंपोजिशन है। तो अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1952 कि अगर हम अपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1952 को देखें तो यहाँ पे कमीशन में कॉम्प्राइज किए गए हैं 2 मेंबर्स और 1 चेयरमैन। और अगर हम इन तीनों को देखें तो ये तीनों जो हमारी मेंबर्स हैं इनको अपॉइंट किया गया है सेंट्रल और गवर्नमेंट के थ्रू। और अगर हम देखें तो जो चेयरमैन है वो हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मतलब आईएएस का मेंबर है। और अगर हम देखें तो जो बाकी के 2 रिमेनिंग मेंबर्स हैं वो हमारे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज से हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ द फंक्शंस ऑफ एफएमसी, कि अगर हम अपने फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के फंक्शन को देखें तो एक सॉल इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्न कर रहा है किसी भी कमोडिटी मार्केट को इंडिया के अंदर। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो भी फंक्शंस हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें हम एक वैरायटी ऑफ रोल्स को भी देख सकते हैं एफएमसीजी के। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, इट काउंसल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मैटर्स रिगार्डिंग द रिकॉग्निशन एंड द विड्रॉल ऑफ द प्रीवियसली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन फ्रॉम एनी ऑफ द रजिस्टर्ड एसोसिएशन। कि अगर हम देखें तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंसल्ट कर रही है उन मैटर्स को जो कि हमारे किसी भी रजिस्टर्ड एसोसिएशन के रिकॉग्निशन या उसके विड्रॉल से है। तो उन रिकॉग्निशन के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी मैटर्स होते हैं उनके बिहाफ पे गाइडलाइंस देती है। सेकंड पॉइंट क्या है कि इट आल्सो प्रोवाइड्स एडवाइस ऑन एनी अदर मैटर्स दैट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1952। कि अगर हम देखें तो जो एफएमसीजी है वो हमें प्रोवाइड कर रही है वो एडवाइजेज जो कि अदर मैटर से हैं, जहाँ पे हम अपने रिजल्ट को अराइज करने के लिए देख रहे हैं कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1952 का। उसके बाद थर्ड पॉइंट आप देखें तो एफएमसीजी प्रोवाइड
सजेशन टू अपलिफ्ट एंड इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ द कमीशन एज वेल एज द फ्यूचर मार्केट। एफएमसीजी की अगर हम देखें तो थर्ड पॉइंट के अंदर हम बता रहे हैं कि जो एफएमसीजी है वो प्रोवाइड कर रहा है वो सजेशन जिनको हमें अपलिफ्ट करना है, इम्प्रूव करना है अपने कमीशन की फंक्शनिंग को, साथ साथ हमारे फ्यूचर मार्केट्स को। फोर्थ पॉइंट क्या है, द कमीशन कैन क्रॉस चेक एंड इंस्पेक्ट द अकाउंट्स एज वेल एज एनी अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द रजिस्टर्ड एसोसिएशन एंड देयर मेंबर्स। कि अगर हम देखें तो जो एफएमसी है मींस फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है, वो हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं उनको क्रॉस चेक करता है, उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक किया जाता है जो भी एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन के होते हैं या मेंबर्स के होते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखें तो इट कीप्स अ विगल ऑन द फ्यूचर कम्युनिटी मार्केट एंड आल्सो एक्सरसाइजेज इट्स डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स इन द इंटरेस्ट एंड ग्रोथ ऑफ द मार्केट एंड कंज्यूमर्स। कि अगर हम देखें तो ये हमारे जो एफएमसी है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, वो फ्यूचर कम्युनिटी का एक विगिल है जो कि एक्सरसाइज कर रहा है उन डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स को जहाँ पे हम अपने मार्केट और कंज्यूमर्स की इंटरेस्ट और ग्रोथ कर रहे हैं। और लास्ट पॉइंट अगर हम देखें तो एफएमसी इज़ मैंडेट टू सोर्स, कलेक्ट एंड पब्लिश द इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेडिंग कंडीशंस फॉर वेरियस कम्युनिटीज़ कवर्ड अंडर द पुरव्यू ऑफ द गवर्निंग एक्ट। कि अगर हम देखें तो एफएमसीजी मैंडेट कर रही है उन सोर्सेज को, उन कलेक्शंस को, उन पब्लिकेशंस को जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन बता रहे हैं अपने ट्रेडिंग कंडीशंस को लेके जो कि वेरियस कम्युनिटीज़ की हैं, तो वहाँ पे हम कवर कर रहे हैं उन प्रीव्यू को जो कि एक गवर्निंग एक्ट के अंडर हैं। तो जो भी डिटेल्स हैं उनको जनरली हम अपने डिमांड, सप्लाई और प्राइजेस के बेसिस पे बताते हैं। उसके बाद आप देखें तो हम नेक्स्ट पे यहाँ पे देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कि कम्युनिटी एक्सचेंज के बारे में। तो अगर हम देखें तो हमारे कंट्री के अंदर 22 एक्सचेंजेस हैं, और अगर हम 22 एक्सचेंजेस की बात करें तो उसमें से हमारे पास 6 नेशनल लेवल के एक्सचेंज हैं जहाँ पे हम इन्वॉल्व कर रहे हैं उन फॉरवर्ड कम्युनिटी की ट्रेडिंग जो कि इंडिया में की जा रही है। तो अगर हम देखें तो हमारे इंपॉर्टेंट 6 नेशनल एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से हैं, तो अगर हम फर्स्ट एक्सचेंज की बात करें दैट इज़ द एमसीएक्स की अगर हम फुल फॉर्म देखिए तो क्या है, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर हम एमसीएक्स के हेडक्वार्टर की बात करें तो वो लोकेटेड है मुंबई के अंदर। उसके बाद हम सेकंड एक्सचेंज की बात करें तो वो क्या है हमारा एनसीडीईएक्स कौन सा एक्सचेंज है, नेशनल कम्युनिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, जो कि मुंबई के अंदर सिचुएटेड है। इसके बाद आप देखें तो जो थर्ड एक्सचेंज है हमारा दैट इज़ एनएमसीई, नेशनल मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर हम देखें तो एनएमसीई का जो हेडक्वार्टर है वो अहमदाबाद में लोकेटेड है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो एक्सचेंज है दैट इज़ आईसीईएक्स, इंडियन कम्युनिटी एक्सचेंज लिमिटेड। अगर हम देखें तो इंडियन कम्युनिटी एक्सचेंज लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ ACEINDIA, एक्ट इंडिया। अगर हम एक्ट इंडिया की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है एक्ट डेरिवेटिव्स एंड कम्युनिटी एक्सचेंज लिमिटेड। अगर हम देखें तो जो हमारे एक्ट डेरिवेटिव्स और कम्युनिटी एक्सचेंज लिमिटेड है वो मुंबई में लोकेटेड हैं। और उसके बाद अगर देखें हम तो लास्ट जो हमारा कम्युनिटी एक्सचेंज है वो दैट इज़ यूसीएक्स की अगर हम बात करें तो ये हमारा यूनिवर्सल कम्युनिटी एक्सचेंज लिमिटेड है जो कि नवी मुंबई के अंदर लोकेटेड है। तो हमारा जो ये टॉपिक है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।